नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज बात कर लेते हैं बिहार की। अब यह तय माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में खींचतान को लेकर भाजपा जिस पसोपेश में थी उसका समाधान निकल गया है और पशुपति कुमार पारस के मुकाबले चिराग को ही साथ रखना भाजपा को रास आया है। बात हो गई है, बन गई है। जैसा कि चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कल की मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा की और लिखा कि एनडीए के साथ जो हमारा पुराना गठबंधन रहा है उसे आज पुनः एक नई मजबूती देने का कार्य हुआ है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया है। सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका में पार्टी के तमाम हितों को समझा, परखा और उसका समाधान किया। अब आने वाले दिनों में लोजपा रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कि एनडीए बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी और देश में अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी हासिल करेगी। तो बातें स्पष्ट है और यह माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग से पशुपति कुमार पारस आउट हो गए हैं। भाजपा ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, वैसा भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है। राजनीति में अस्थायी रूप से दोस्ती और दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं होती है। तो बताया भी जा रहा है कि भाजपा ने पशुपति कुमार पारस से हाजीपुर सीट तो ले ही ली और चिराग के हवाले कर दिया। उसके अलावा जीती हुई तमाम सीटों से उन्हें बेदखल कर दिया और एक नया प्रस्ताव दिया कि आप चुनावी राजनीति से दूर रहिए और राज्यपाल आपको बनाऊंगा। मैंने भाजपा उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी, कुर्सी दे देगी। अब यह देखना है कि पशुपति कुमार पारस भाजपा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके भतीजे स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज भी हैं, जो फिलवक्त समस्तीपुर से सांसद हैं और उनके लिए भी उन्हें रास्ता बनाना है। तो पशुपति से स्वीकार करते हैं या नहीं, सारा खेल इसी बात पर है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर सीट से हटाने के एवज में भाजपा ने पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा लोजपा कोटे की 5 सीटें चिराग की झोली में डाल दी जाएंगी। अब यह करीब तय हो गया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हें अपने पिता की विरासत से अब कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इससे जुड़ी ही एक यह भी खबर है कि आज ही बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, जो टल गया है। कहा जा रहा है कि अब विस्तार कल होगा। ऐसी खबर थी कि गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बुधवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ शाम में बैठक की थी। कल शाम तक ही सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से लिस्ट मांगी थी, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से मंत्रियों की सूची नहीं आई है, जिसके कारण आज के बदले कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पिछली बार नीतीश कुमार धोखा खा गए थे। अंतिम क्षण में बीजेपी ने राजभवन को लिस्ट सौंपी थी। नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम को आगे बढ़ा दिया था, जो नीतीश के पसंद नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार पहले वाला चूक नहीं करना चाहते, इसलिए बीजेपी से पहले लिस्ट देने को कह रहे हैं। मंत्रियों की सूची नहीं मिलने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। तो अब फिर बात
लौट के आते हैं चिराग बनाम पशुपति की, तो माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस जल्द ही गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में पार्टी के अपने विश्वस्त नेताओं के साथ बैठक के बाद यह भी हो सकता है कि भाजपा का प्रस्ताव, जो राज्यपाल वाला प्रस्ताव है, वह उन्हें मंजूर नहीं होगा तो वे अलग राह लेंगे। हो सकता है वे गठबंधन का, महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, यानी राजद, कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है बिहार में, उसका हिस्सा। तो इधर एक बात और भी हो रहा है कि जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है और जो एनडीए में लोकसभा सीटों की शेयरिंग की बात है, तो उसमें जीतन राम मांझी भी पेच फंसा रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार का मामला इस वजह से फंसा हुआ है कि सीट बंटवारे का जो फार्मूला भाजपा दे रही है उस वह जीतन राम मांझी को रास नहीं आ रहा है, वे नाराज चल रहे हैं। 3 सीट वे चाहते हैं, लोकसभा की 3 सीटें। तो यह भी एक पेच है, तो सुलझ जाए, बात बन जाए। लेकिन इससे अलग अब जो बातें दिख रही है और सामने आ रही है, तो स्वाभाविक तौर से जब चिराग पासवान उत्साहित हैं तो वे कह भी रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो बातें आ रही है। लेकिन जो पशुपति कुमार पारस हैं, अभी भी खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं। जो उनका ट्विटर हैंडल है, वह देखेंगे कि पिछले कई माने नज़दीक के घंटे तक जो है मोदी के कार्यों का वहाँ गुणगान है उनके ट्विटर हैंडल पर। तो चिराग पासवान भले जीत गए हों, जो स्थिति है सीटों के मामले में लेकर के पशुपति कुमार पारस पर जो है उनकी सह हुई है, जीत हुई है, पशुपति कुमार पारस पर भी भारी पड़े हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही है, आ रही है, वह जो है दोनों तरह की बातें हैं। चिराग के कदम को पसंद भी किया जा रहा है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी दे रहे हैं। एक जो युवा बिहारी चिराग पासवान करके जो ट्विटर हैंडल है, उस पर जब गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर चिराग की ओर से जानकारी साझा की गई, तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। एक प्रतिक्रिया जो अविनाश कुमार की रही, उसमें हुआ कि मतलब हनुमान अपने राम के साथ ही रहेंगे। और भी कई तरह की बातें हैं। तो उसमें एक बात यह भी कहा है कि चाचा और भतीजा को जनता जान चुकी है। एक जो नकारात्मक प्रतिक्रिया है वह यह है कि राज रावत हैं, वो लिखते हैं कि इस बार आपकी पार्टी एक एक सीट के लिए तरस जाएगी। जिस तरह से आप जैसे लोग बिहार के युवाओं को मूर्ख बनाकर अपनी राजनीति और दाल रोटी चला रहे हो ना, इस बार बिहार की जनता ने ठाना है जाति के दलालों को दूर भगाना है। कई लोग जो है उनको पुरानी बातों की भी याद दिला रहे हैं। वह याद जब रामविलास पासवान की सदारत वाली लोजपा टूट गई थी और चिराग को छोड़कर 5 अन्य सांसद अलग हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी, और नरेंद्र मोदी ने पशुपति कुमार पारस, जो 5 सांसदों वाली पार्टी के अगुआ हुए थे, उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी। चिराग पासवान का आवास खाली करवा दिया गया था। उस समय चिराग बहुत भाव विह्वल हो गए थे और जो तस्वीरें आई थी उसमें देखा गया था कि किस तरीके से जो आवास है, सरकारी आवास खाली कराने के क्रम में रामविलास पासवान की तस्वीर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को इधर उधर फेंक दिया गया था, बड़े अपमानजनक तरीके से। तो इस बात की भी याद दिलाई जा रही है। कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान जी, आपने जो कुछ किया है वह ठीक नहीं है। भाजपा आपके साथ भी धोखा कर सकती है। अगर वह पशुपति कुमार पारस के साथ धोखा कर सकती है तो आप भी इत्मीनान न रहें। उसमें एक जो शख्स है उनकी टिप्पणी है कि जितना टिकट के लिए गिरते हो भाई, तो परिवारवाद से कोई ज़मीन
से थोड़े मेहनत करके आए हो। हमारे बिहार में भाई प्याज की बोरी की तरह दूसरे स्टेट में कमाने जाएंगे, लेकिन जात धर्म के चलते हर स्टेट में गाली सुनते हैं और मौज आप लोग करते हो। गलती हमारे बिहारी भाई लोग का है जो कभी अपने बच्चे को। तो एक यह भी टिप्पणी है जो गौर करने लायक है। नड्डा साहब की चलती है पार्टी में, जो व्यक्ति हाथ नहीं हिला सकता, माला में जगह नहीं पा सकता है, उसकी पार्टी में कितनी चलती होगी। चिराग, तुम्हें अमित शाह जी से मिलकर सीट क्लियर करना चाहिए था। एक जो टिप्पणी है वह भी है कि आपके जितना निर्लज बेटा कोई और नहीं होगा। जिस मोदी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत बेइज्जत किया, उनके संघर्ष द्वारा बनाई गई पार्टी को मोदी ने 2 टुकड़े कर दिया, उसके चरणों में आप लौट गए। लेकिन याद रखिए, स्वर्गीय रामविलास जी का अपमान हमारे पासवान भाई कभी नहीं भूलेंगे। तो जो ये बातें हैं वो ध्यान देने की बात है, गौर करने की बात है। तो यह भी कहा जा रहा है कि जो है कि आपको भाजपा में के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी, आपकी छवि स्वच्छ है, अकेले चुनाव लड़ते तो हम लोग वोट देते। तो एक यह भी टिप्पणी रही कि यानी डील पक्की, चलो बिहार में सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जय चिराग तय चिराग, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये बातें हैं अभी होती रहेगी। जो चिराग का दावा है कि उनकी बात बन गई है, उनको 5 सीटें मिलेंगी, हाजीपुर की सीटें भी मिलेंगी और हाजीपुर से वो अपने पिता की विरासत संभालेंगे। उनकी जीत होगी नहीं होगी, भाजपा फिर सत्ता में आएगी नहीं आएगी, सत्ता में आएगी तो फिर चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सब तमाम बातें देखने लायक होगी। लेकिन फ़िलहाल इतना तो यह तय ही हो गया है कि फ़िलहाल चिराग ने पशुपति कुमार पारस को जो उत्तराधिकार की लड़ाई है उसमें मात दे दी है और अब पशुपति कुमार पारस को तय करना है कि वे अपमान का घूंट पीकर एनडीए के साथ बने रहते हैं या फिर अलग रास्ता अपनाते हैं। तो फिलवक्त इतना ही। आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, अब अगर आपने अब तक न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।